मेंबर्स, अब देखो मार्केट ने 24,800 का लेवल ब्रेक कर दिया है। देखो मार्केट में आई नो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन देखो मार्केट में क्या हो रहा है आपको समझना जरूर चाहिए कि भाई मार्केट में यहां से अब क्या ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होगा, वापस रिकवर निफ्टी कब करेगा, क्या ये टाइम लेगा या फिर ये और गिरेगा, ठीक है। तो अगर मैं वन शॉट में आपको आंसर करूं तो देखो मार्केट में अब चांसेस ये दिखाई दे रहे कि टेम्पररी टॉप बन रहा है। क्या बन रहा है? टेम्पररी टॉप बन रहा है, ठीक है, यानी कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं। देखो सिंपल बात है, आपको अगर मार्केट नहीं समझ में आता मैं सिंपल कर देता हूं। 4 महीने लगातार मार्केट ने रिकवर किया है मिड कैप्स ने, ठीक है। जो फॉल होने के लिए आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 महीने लगाए थे, 4 महीने के अंदर पूरा का पूरा रिकवर कर गया। तो ये डबल टॉप के साइंस होते हैं और डबल टॉप की वजह से मार्केट में आगे एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो आपको लगता है कि सर ये हमास की ईरान इजराइल की वार की न्यूज़ चल रही है, बस ये तो टेम्पररी न्यूज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई फ़र्क पड़ेगा, जब मार्केट आपको फ़ॉल करता हुआ दिखाई देगा तब आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? और देखो लोग उस पता है मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स उनको ध्यान में कुछ होता नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है? भाई जब मार्केट फ़ॉल कर रहा था तो निफ्टी में 21,000 आएगा, 20,000 आएगा, 19,000 आएगा, बहुत सारे लेवल्स आ रहे थे, ठीक है? उसी टाइम में मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिड कैप 50,000 के आसपास सपोर्ट लेगा क्योंकि ये इलेक्शन का सपोर्ट है, ठीक है। वहां पे चांसेस हाई है कि सपोर्ट लेगा और आप देखोगे 50,000 के आसपास यानी कि 48,000 के आसपास मिड कैप ने सपोर्ट लेके पूरा का पूरा बाउंस कर दिया। अब रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहे कि अब यहां से ऊपर ही जाएगा, ये तो छोटी मोटी न्यूज है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट में आगे क्या चल रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूं मेरे वीडियोस देखा करो, काफी चीजें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। अब देखो और भी चीजें डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक देखा, आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे पूछते रहेगा, ठीक है। और हम लोग लाइव आएंगे कल एंड परसों भी, ठीक है, 9 बजे 9:15 बजे के आसपास। तो अगर आप मिस करते हैं, ठीक है, तो लाइव आना मिस मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो मिस करते हैं, लाइव मत मिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, एंड देखो उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे हेजिंग कंटिन्यू की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पोजीशन अभी भी एक्टिव है। 55 के ऑलरेडी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, 70 के पेंडिंग है और ये एक सिंगल अकाउंट है। इसके अलावा मेरे दो और अकाउंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइज का अकाउंट है और दूसरा यहाँ पे अपस्टॉक्स का अकाउंट है, ठीक है। इसके अलावा भी एक और अकाउंट है जहां पे मेरी पोजीशन पेंडिंग है, ठीक है। तो टोटल 3 4 अकाउंट है जहां पे पोजीशन पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। तो आप ये समझो अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड मैं करूँ कि मंडे तक 96 प्रॉफिट ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये हीजिंग जनरली बैठे बिठाए हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। बस आपको सही स्टॉक चूज करना आना चाहिए, ओके। तो ये चीजें मैंने आपको काफी तक सिखाई है, उसका वीडियोस भी बने हैं, तो आप जाके चेकआउट कीजिएगा और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, मार्केट सर फॉल क्यों किया? सिंपल बात है, इजराइल ने यहाँ पे अटैक किया है ईरान पे, ठीक है। और ये बहुत थोड़ा आई थिंक बहुत बड़ा अटैक था एंड ये अटैक की वजह से क्रूड ऑयल आप देखोगे यहाँ पे बहुत लाइफ हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया। आप देखो यहाँ पे 7% क्रूड ऑयल यहाँ पे जंप करता हुआ दिखाई दिया, 7%, ठीक है। और इसके ऊपर भी गया था, करीब 10% तक की तो सर्किट भी लगाई थी। इसके अलावा गोल्ड आप देखोगे नया लाइफ हाई को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है कि मार्केट में अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। क्रूड ऑयल बढ़ देखो क्रूड ऑयल बढ़ता है ना तो इंडिया डेफिनेटली फॉल करता है क्योंकि इंडिया का ज्यादातर कामकाज क्रूड ऑयल पे है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे होता है, ठीक है। और हमारा जो भी इंडिया में होता है वो ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्रूड ऑयल ही होता है और उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी कॉलेप्स डगमग मतलब बोलते हैं ना वायलेट हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, इन शॉर्ट में सॉरी फ्लक्चुएट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिव होती है इंडियन मार्केट के लिए और इसकी वजह से मार्केट हमारा फॉल करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। क्रूड ऑयल देखोगे माना जा रहा है कि $120 तक भी स्पाइक कर सकते हैं और अगर ऐसा तो हमारे इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आपको आगे जाके जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अगर क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल जाता है तो ये हमारा इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं हमारे मार्केट को, ठीक है। बट देखते हैं क्या होता है। एंड जनरली देखो इन इन लोगों को भरोसा नहीं किया जाता, ठीक है। ये लोग तो क्या है कि ऊपर जाते तो ऊपर के लेवल बोल देते हैं, नीचे जाता तो नीचे के लेवल बोल देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट एनीवे, तो ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। मेन तो यही है कि इजराइल ईरान की वार है, ठीक है। अब पॉइंट यह था कि सर कितना इंपैक्ट करेगा। देखो ये वार डायरेक्टली हमको तो इंपैक्ट नहीं करती लेकिन ज्यादातर जो क्रूड ऑयल आता है वो वहीं से आता है, ठीक है। तो अगर क्रूड ऑयल में वो लोग अपनी सप्लाई कम कर देते हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल आएगा। तो आप पूछे सर कितना आएगा, तो आप ये समझो कोई भी एंगल पे अब मार्केट को पॉजिटिव मत समझो,
कोई भी एंगल पे, और मार्केट को अभी पॉजिटिव मत समझो, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आपको अभी 24,700 दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे मंडे, लेकिन मार्केट 24,000 को आएगा ही आएगा। ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये क्लियर कट ब्रेकडाउन है। मार्केट में ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अब मार्केट यहां से 25,200 भी जाएगा तो भी मार्केट नीचे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो आप ये समझो कि अगर मार्केट नीचे आता है तो मिड कैप भी नीचे आएंगे, स्मॉल कैप भी नीचे आएंगे, और स्मॉल कैप मिड कैप अभी के लिए टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट है, लेकिन ये शायद सपोर्ट ब्रेक करके 56,000 मिड कैप्स आ सकता है, 56,000 टू 55,000। ठीक है, एंड अगर मैं बात करने जाऊं स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप भी आपको 17,500 या 17,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल चार्ट पे अगर हम मेरा मेरा जनरली जो मैं आपको सपोर्ट बताता हूं वो सही होता है। ठीक है, आपको मैंने ये भी सपोर्ट बताया था 22,000 के आसपास, बिग बुल पैटर्न। ठीक है, तो सेम सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास। ठीक है, तो याद रखिएगा मार्केट 24,000 के आसपास आपको आता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अदानी पोर्ट, अब देखो इजराइल ईरान की वार है, ठीक है, तो अदानी का जो बंदर का होता है ना, पोर्ट पोर्ट बिजनेस, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी है। ठीक है, तो उनका जो हाइफा पोर्ट है वहां पे इंपैक्ट हो सकता है, माना जा रहा है कि उसको भी एक थ्रेट दिया गया है, तो ये चीजें नेगेटिव है और इसकी वजह से वहां पे भी इंपैक्ट है। और अदानी ग्रुप के आज काफी तक स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो अदानी में डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ने वाला है, और अदानी ग्रुप से थोड़ा सा अभी ध्यान में रखना, ये वार जब तक रहेगी अदानी ग्रुप के स्टॉक थोड़े वीक रहेंगे। ठीक है, वैसे भी वीक थे, लेकिन ये और वीक रहेंगे। इसके अलावा इंडिगो, अब देखो ये जो प्लेन क्रैश हुआ ना, ठीक है, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे स्पाइस जेट फॉल करता हुआ दिखाई दिया, इंडिगो फॉल करता हुआ दिखाई दिया, प्लस क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब जब ऊपर जाती है ना, तब फ्यूल प्राइस बढ़ती है डेफिनेटली। और इंडिगो का डेफिनेटली इनका जो ज्यादातर मेन बिजनेस है, ठीक है, वो क्रूड ऑयल पे कनेक्टेड होता है, क्योंकि अगर फ्यूल प्राइस बढ़ गई तो वो लोग अपनी प्राइस तो बढ़ाएंगे नहीं एक सीट के। ठीक है, और अगर एक सीट के दाम नहीं बढ़ेंगे तो इनका मार्जिन कम होगा और प्रॉफिट कम होगा। तो क्रूड ऑयल के साथ कनेक्टेड होता है इनका बिजनेस। ठीक है, तो इसकी वजह से भी गिरा इंडिगो, और उसके अलावा प्रमोटर और स्टिक सेल करने वाला है। ठीक है, प्रमोटर लगातार स्टिक सेल करे और ये वापस और करते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से ये और गिरता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। एंड देखो मैं इंडिगो में आपको पहले भी वार्न कर चुका था, अगर आपने इंडिगो मेरा वीडियो देखा है तो पहले भी मैंने आपको बताया कि इंडिगो का जो डेट है वो बहुत लिमिट बाहर जा चुका है। आप यहाँ पे देखो, सी इनकी बैलेंस शीट में अगर आप रिजर्व्स एंड बोरिंग्स देखोगे तो रिजर्व्स काफी कम है एज कंपेयर टू बोरिंग्स। ये जिस तरह से बढ़ रहा है डेट, ये बहुत तगड़ा नेगेटिव है, और रिजर्व्स इतने नहीं बढ़ रहे, ये प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कंपनी को। ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, और इसकी वजह से स्टॉक ड्रॉप पे सस्टेन कभी भी नहीं कर सकता। ये आज नहीं तो कल फॉल करेगा ही करेगा, ये बड़ा वाला फॉल करेगा, ऐसा भी नहीं कि छोटा वाला, बड़ा वाला करेगा, जिस तरह से इसका डेट मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इंडिगो में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, इसके अलावा आज डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छी चीज है, बिकॉज वार की न्यूज है डेफिनेटली, और डिफेंस को काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं वगैरह वगैरह, इसकी वजह से HAL BEL और वार की न्यूज थी। ठीक है, अब देखो आज भले आपको वार की न्यूज की वजह से डिफेंस में मोमेंटम आई थी, लेकिन आप जानते हैं मैंने भी डिफेंस में हेज किया है। मेरी जो पोजीशन है वो डिफेंस में भी हेज है, BEL के अंदर हेज है। BEL के अंदर आप देखोगे हेजिंग में स्टिल मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखो कि न्यूज अगर आती है तो भी स्टॉक अगर हेजिंग में प्रॉफिट देता है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने परफेक्ट स्टॉक पिक किया है, कोई आलतू फालतू पिक नहीं किया है। ठीक है, और हमेशा याद रखो हेजिंग में जो स्टॉक पिक करते हैं ना, उसमें स्टॉक में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आनी चाहिए। अगर बड़ी मोमेंटम आती तो नेगेटिव है। तो आप ये समझो ऐसे स्टॉक को पिक करो जिसमें 3% से ज्यादा मोमेंटम आनी ही नहीं चाहिए, भले कितनी भी अच्छी न्यूज हो जाए। 3 से 4%, उससे ज्यादा मोमेंटम आनी नहीं चाहिए। तीन, इवन मोर देन 3% इज नेगेटिव। ठीक है, इवन मोर देन 3% इज नेगेटिव। तो आप ये देखो इसमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1.5% की मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी। इवन एचएल में आप देखोगे, यहाँ पे एचएल के अंदर भी न्यूज थी, और ये 1.5% तक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। और आज आज कुछ ऑर्डर भी मिले थे BL को। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ऐसे ही आपको हीजिंग वाले स्टॉक देखने जहां पे ज्यादा बड़ी मोमेंटम ना आती हो, भले इवन बड़ी न्यूज हो, कोई भी न्यूज हो, ना आती हो। इवन आज यहाँ पे BL के अंदर एक न्यूज आई थी कि कुछ इनको ऑर्डर्स मिले वगैरह वगैरह, लेकिन स्टॉक स्टिल ज्यादा मोमेंटम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो हमेशा याद रखो ये माइंडसेट होना चाहिए, ये आपको नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, तो नहीं आता तो मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई है, आप हमारे कम्युनिटी में भी आ सकते हैं, वहां पे भी मैं सिखाता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए,
तो शॉर्ट एंड सिंपल में डिफेंस में मोमेंटम थी। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि सर डिफेंस में क्या मोमेंटम रह सकती है या फिर मार्केट के साथ साथ फॉल कर सकता है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आई एम श्योर आपकी ये क्वेरीज होंगे, ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है डिफेंस में मोमेंटम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, देखो मैं सिंपल कर देता हूं। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, डिफेंस में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि स्टॉक एक आध स्टॉक ना शायद मोमेंटम प्रॉफिट बुक ना करे। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, जस्ट एग्जांपल के मान लो जीआरएससी शायद प्रॉफिट बुक ना करे, या मासगन डॉक प्रॉफिट बुक ना करे, या बीईएल प्रॉफिट बुक ना करे, लेकिन बाकी के तो करेंगे। ठीक है, अब कौन है बाकी के वो मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ हो सकता है एक आध फॉल ना करे, लेकिन बाकी के डिफेंस फॉल करने के एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बस थोड़ा सोचिएगा 2 बार। ओके ओके, चलिए लास्ट पॉइंट। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने ज्यादातर न्यूज तो कवर कर दिए, जुबिलेंट न्यूज कवर करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, सुन लो, आपकी काम आ सकती है। ठीक है, और मेरी जिससे इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। अब देखो, मान लो आप पूछे सर, मान लो डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो क्या क्या वो लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, या दूसरे जो कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्या वो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी? नहीं। ठीक है, आप ऐसा पैनिक मत करो। ठीक है, कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है। ठीक है, देखो मार्केट में 2-3 टाइप के लोग होते हैं, जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का होता है, या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा। ठीक है, और किसी का व्यू 1-2 महीने का होता है। ठीक है, तो अभी जो पैनिक होगा वो सिर्फ 1-2 महीने वालों के लिए है। ठीक है, हालांकि देखो 1-2 महीने में डिफेंस मान लो 10-15% भी गिर जाए, लेकिन अगर आपको 10-15% से फर्क नहीं पड़ता तो कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फर्क पड़ता है कि सर 15% गिर गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ठीक है, आप ऐसा मत समझो कि जो होना था वो हो गया, अब ये और होगा। ठीक है, मान लो एक छोटे मोटे पुलबैक आएंगे, लेकिन ये और होगा। और ये कब तक होगा? 1-1.5 महीने तक होगा, हो सकता है 2 महीने तक भी चला जाए। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, उससे ज्यादा नहीं होना। ठीक है, लेकिन 10-15% हो सकता है। तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपका व्यू कितना लंबा है और क्या करना है। आई बात समझ में? ठीक है, बाकी अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बस 2 बार सोचना है। ठीक है, फिर ऐसा मत सोचना कि सर मेरा स्टॉक तो गिर गया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो यही व्यू था। ठीक है, तो आप अपने ग्रुप में जो भी ग्रुप है आपका फेसबुक व्हाट्सएप का, वहां पे ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि कोई लोग स्टक ना हो जाए अगर किसी का व्यू शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, फिर ऐसा मत कहना कि सर मैं काश मुझे किसी ने सपोर्ट किया होता तो आज मैं स्टक नहीं होता। ठीक है, तो मेरा वीडियो शेयर जरूर करना ताकि वो लोग स्टक ना हो। ओके, और ये स्टार्ट हुआ है अभी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा मत समझो कि भाई ये खत्म हो चुका है। मान लो छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, वापस बोलूंगा मंडे ट्यूसडे शायद छोटे मोटे पुलबैक हो। ठीक है, लेकिन उसको टेम्पररी ही पुलबैक समझे, क्योंकि अभी चांसेस है कि 1 महीना प्रॉफिट बुकिंग में भी आए। ठीक है, ये करंट मंथ या नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थोड़ी बहुत दे। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट, जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट में देखो आज काफी ब्लॉक डील हुई। ठीक है, इसमें आप पूछो सर जुबिलेंट स्टॉक गिरे क्यों नहीं? ठीक है, तो देखो गिरे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गिरे, गिरे हैं डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन जहां पे ज्यादा बिकवाली हुई वही गिरा। लाइक जुबिलेंट फार्मोवा, ये गिरा फ्रॉम द टॉप से। ठीक है, लेकिन जहां पे खरीदार ज्यादा थे वो नहीं गिरा। ठीक है, कौन खरीदार ज्यादा थे? देखो यहाँ पे जुबिलेंट इंग्रेविया, ये स्टॉक ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि प्रमोटर ने स्टेक सेल किया डेफिनेटली, लेकिन खरीदार बहुत ज्यादा थे। आप देखोगे एक्सिस म्यूचुअल फंड भी था खरीदार के अंदर, इनग्रेविया के अंदर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी था। ठीक है, तो इनग्रेविया के अंदर खरीदार ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड भी था। तो 3 बड़े म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने खरीदा है, और जितनी क्वांटिटी बेची है उससे ज्यादा खरीदा है, और उसी की वजह से ये भागता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन जुबिलेंट फार्मोवा देखो उसमें भी बिकवाली हुई है, उसमें भी कोटक ने खरीदा है, लेकिन क्या वो भागा? नहीं भागा, वो गिरा। ठीक है, तो खरीदार कम थे इसकी वजह से गिरा, जहां पे खरीदार ज्यादा थे उसकी वजह से भागा। ठीक है, लेकिन क्या खरीदार ज्यादा थे उसकी वजह से भागे तो क्या ये पॉजिटिव हो गया? आंसर इज नो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव हुआ, बस गिरेगा नहीं शायद ज्यादा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा मोमेंटम करे, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोचते हैं। ठीक है, कि भाई 1 महीने में इतना परसेंट, फलाना परसेंट, ढिमका परसेंट, ऐसा नहीं। ठीक है, मोमेंटम करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मोमेंटम करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपका स्टॉक सिलेक्शन इसको देख के नहीं होना चाहिए, आपका स्टॉक सिलेक्शन कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टेबिलिटी को देख के होना चाहिए। ठीक है, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा समझ में आया तो। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी से मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज पढ़ूंगा और आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, प्लस लाइव भी आऊंगा, उसमें भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।